व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखो जो मैं ना कोड है ना, जो कोड हमने लिखा था लास्ट टाइम, उसी को देखते हैं। एंड लेट्स ट्राई। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा आपको रिवाइज करवाता हूँ पहले, ठीक है? चलेगा? मैं पूरा रिवाइज करवाता हूँ। तो हम कर क्या रहे हैं, पूरा रिवाइज करते हैं, ठीक है? चलो देखो क्या करते हैं, है ना? तो एक्चुअली वी हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ थ्रेड। तो थ्रेड हम एम थ्रेड की क्रिएट किया है और एम थ्रेड क्रिएट किया है, और इस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं थ्रेड क्लास। ओके, ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द वे टू क्रिएट अ थ्रेड। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करता हूँ, एक अच्छी चीज करता हूँ, मैं पूरा निकाल देता हूँ। ये अच्छी चीज नहीं है ना? चलो बट अच्छी चीज है, समझ आएगा। देखो अब मैं करता हूँ, पूरा कोड निकाल दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा। तो नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे पता है कि मुझे अगर थ्रेड क्रिएट करना था, आई हैव टू वेज। फर्स्ट वन इज यूजिंग अ रनेबल, यूजिंग अ थ्रेड क्लास, अनदर वन इज अ रनेबल। ओके। तो लकी आपको साउंड आ रहा है? एक्चुअली मेरा साउंड आ रहा है, मैंने आप मैसेज किया हो। ओके ओके, आपको मेरा साउंड आ रहा है? कंफर्म कर दोगे एक बार मैसेज करके कमेंट बॉक्स में? थम्स अप कर सकते हो अगर अच्छा बेटर रहा तो। लकी मेरा साउंड आ रहा है आपको? हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो गुड। हाँ देखो, अब क्या करते हैं, हम रनेबल को यूज करते हैं। अब रनेबल को कैसे यूज करते हैं, हम दो दो ऑप्शंस मेरे पास है, मैं रनेबल को भी यूज कर सकता हूँ, थ्रेड को भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स ट्राई टू गो फॉर रनेबल। ओके, तो रनेबल को अगर मैं यूज करता हूँ तो फिर मुझे किस तरह से यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे थ्रेड क्रिएट करना है विद हेल्प ऑफ रनेबल? तो सबसे पहले स्टेप क्या है, जैसे मैं क्लास क्रिएट कर रहा था, क्लास एन, एंड इसको अगर मुझे थ्रेड बनाना है तो मैं बताऊँ, इट विल एक्सटेंड थ्रेड क्लास। क्यों? क्योंकि थ्रेड क्लास से हमारे पास में एक रन मेथड आती है। पूरा रिवाइज करते हैं पहले, ठीक है? रन मेथड आती है, और इसके अंदर हम जो हमें लिखना है वो लिखते हैं, जो हमें करना है वो करते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। ये रन मेथड कहाँ से आता है? थ्रेड से आता है। थ्रेड के अंदर रन मेथड आता है, ओके? तो जो रन मेथड है थ्रेड के अंदर, वो कहाँ से आता है? मैंने सॉरी, आई विल जस्ट गो बैक। वेयर इज माय थ्रेड एग्जांपल? आई विल गो हियर बैक। ओके, रनेबल वर्सेस थ्रेड, वेयर इज, which is my class? runnable example, uh, runnable implements annotation class। ओके, तो मैंने एनोटेटेड क्लास में लिख दिया। ओके, रनेबल वर्सेस थ्रेड, देखो ये वाला कोड है ना, इसी को देखते हैं। दिस इज व्हाट आई विल डू। या फिर मैं क्या करता हूँ, एक नया ही कोड लिखता हूँ स्टार्टिंग से। अब देखो ये जो रन मेथड है, देखो ये रन मेथड कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स ये ओवरराइड हो रही है, इसका मतलब ये थ्रेड से आती है। थ्रेड के अंदर रन मेथड होती है हमारे पास में, है ना? वो हमने देखा है। अब एक और चीज होती है कि थ्रेड के अंदर जो रन मेथड है वो कहाँ से आती है। तो अगर हम थ्रेड के अंदर देखेंगे ना, हम थ्रेड के अंदर जाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे सुपर डॉट रन करता हूँ, और यहाँ पे अगर रन के अंदर जाए तो रन मेथड कहाँ से आती है? थ्रेड के अंदर से आ रहा है। ये जो रन मेथड आपको दिख रही है ना, ये किस किस क्लास में प्रेजेंट है? इसको अगर आप देखोगे तो ये प्रेजेंट होती है हमारी थ्रेड क्लास के अंदर। यहाँ पे दिखता है, देखो क्लास थ्रेड। बट ये थ्रेड किसको इंप्लीमेंट कर रहा है? ये रनेबल को इंप्लीमेंट कर रहा है। इट इज इंप्लीमेंटिंग रनेबल, सो रनेबल इज एन इंटरफेस। इसको अगर देखोगे तो रनेबल एक इंटरफेस है। यानी इस रनेबल से ये जो रन मेथड आ रही है ना थ्रेड के अंदर भी, ये थ्रेड जो क्लास है जिसके अंदर हमें रन मेथड मिलती है, वो इस रनेबल से आ रही है। ओके, और फिर इस थ्रेड के अंदर की रन मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मैं इनडायरेक्टली थ्रेड के अंदर की रन मेथड यूज कर रहा हूँ, दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो अब देखो, एक तो तरीका होता है मैंने थ्रेड को डायरेक्टली एक्सटेंड करवा दिया। दूसरा तरीका होता है कि रन मेथड जो है ना वो रनेबल में भी प्रेजेंट होती है। रन मेथड जो है ना वो रनेबल रनेबल जो होता है ना उसके अंदर भी प्रेजेंट होती है। सो आई विल राइट थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल। अब जैसे ही रनेबल को इम्प्लीमेंट करेगा ये एन क्लास, तो रनेबल के अंदर एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं हम रन मेथड, ये आपको दिखेगी। तो थ्रेड के अंदर जो रन मेथड आती है वो इसी रनेबल से आती है, क्योंकि थ्रेड जो है वो इम्प्लीमेंट करता है रनेबल को। ओके फाइन। तो अगर यहाँ पे जाएंगे तो अभी यहाँ पे रेड लाइन क्यों आ रहा है? बिकॉज हमें उस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कर लेते, रन मेथड है ये हमें ओवरराइड करना है, ये कर लिया ओवरराइड। ओके, तो एनोटेशन क्लास के अंदर हमने ये रन मेथड को ओवरराइड कर लिया, ठीक है? समझ आ रहा है इतना? लेना इतना समझ आया? तो इस रन के अंदर हमें जो लिखना है वो लिखेंगे। तो इसके अंदर मैं वही लिख लेता हूँ, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल, बहुत ईजी है वैसे, ठीक है? आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100, एंड आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। आई एम एन इन
आई एम एन प्रिंट करूंगा बस ओनली, आई एम एन। ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल डू। सेम थिंग मैं क्या करता हूँ, एक नया दूसरा थ्रेड बना लेता हूँ, क्लास एम, दैट विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स रनेबल, है ना। अब रनेबल के इम्प्लीमेंट करेगा तो उसके अंदर की एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। अब ये जो ऊपर डॉक्यूमेंटेशन आता है ये हमें नहीं चाहिए, तो आई विल जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, अब यहाँ पे रन मेथड आता है, इसके अंदर भी मैं सेम ही चीज़ करूंगा, व्हाट आई विल डू, यही सेम चीज़ करूंगा मैं, बट इसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा आई एम एन, ऐसा प्रिंट कर दूंगा बस। दैट इज व्हाट आई विल डू ओनली। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे जो रन मेथड आ रही है ना, ये कहाँ से आ रही है, रनेबल से आ रही है। अगर आप ये रनेबल पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको मिल रही है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रन। तो जो रनेब ये जो एम और एन थ्रेड क्रिएट किए हमने, वो रन मेथड कहाँ से आ रही है, रनेबल के अंदर से आ रही है। ओके, अब ये जो एन है वो इम्प्लीमेंट करता है रनेबल को, और रनेबल के अंदर ओनली रन ही मेथड है, देर इज नो स्टार्ट मेथड वी हैव इनसाइड रन। देखो रन के अंदर स्टार्ट मेथड नहीं है, आप अगर सॉरी रनेबल के अंदर देखोगे ना तो हमें ओनली रन मेथड दिखती है। तो अगर यहाँ पे जो एन के अंदर रन है और जो एम के अंदर रन, ये दोनों मेथड्स हैं, इनको कॉल तो करना पड़ेगा ना। तो अगर इन्हें मुझे कॉल करना है, आई वांटेड टू कॉल दिस मेथड, तो जब भी हम बोलते हैं कि रन मेथड को कौन कॉल करता है, कौन कॉल करता है रन मेथड को, स्टार्ट कॉल करता है, पता है ना, याद है, वी हैव अ स्टार्ट जो कि रन को कॉल करता है। रन रन अगर हम रन को रन कॉल नहीं करता, यानी हम यहाँ पे रन है, मैं नीचे से रन कॉल कर दिया तो रन नहीं कॉल होगा, मुझे स्टार्ट कॉल करना पड़ेगा तब रन रन कॉल होगा। अब यहाँ पे तो जो एन है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है रनेबल को, रनेबल के अंदर कोई स्टार्ट मेथड ही नहीं मिलता, क्योंकि रनेबल जो भी हमारा स्टार्ट मेथड होता है ना, तो हमें ध्यान रखना है जो रन मेथड है वो रनेबल से आता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जो रन मेथड है वो रनेबल से आता है, और जो स्टार्ट मेथड है वो थ्रेड से आता है। अब देखो रनेबल के अंदर ओनली रन मेथड ही है, अब हमें स्टार्ट मेथड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी विल डू फर्स्ट, जो कि यहाँ पे मैंने किया हूँ, फर्स्ट वी विल क्रिएट टू रनेबल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे x और y तो नहीं है हमारे पास में, हमने m और n क्रिएट किया है। सो व्हाट वी विल डू, ओके ये क्लास है मेरा, ओके ये क्लास है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रनेबल का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। देखो जो हमने लास्ट टाइम किया था रनेबल वर्सेस थ्रेड में, वही चीज करेंगे, यानी मैं n और m का रेफरेंस क्रिएट करूंगा। कैसे क्रिएट करेंगे, मैं बोलूंगा n obj n इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे जो n है और जो m है उसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये बात समझ में आया, जैसे देखो यहाँ पे जैसे हमने किया था ना लास्ट टाइम, रनेबल obj x इज इक्वल टू न्यू x, रनेबल obj y इज इक्वल टू न्यू y। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रनेबल का रेफरेंस क्रिएट करेंगे, लिसन गाइस वेरी केयरफुल, हाँ, हम रनेबल का रेफरेंस क्रिएट करेंगे, बट ऑब्जेक्ट जो है वो m और n का बनाएंगे। वो व्हाट आई एक्चुअली मीन कि यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ, पहले मैं दो थ्रेड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, थ्रेड A1 इज इक्वल टू थ्रेड S1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ओके, थ्रेड S1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड एंड थ्रेड S2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। दैट विल मेक सेंस, जस्ट वेट ना, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ हाउ इट वर्क। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, बट आई विल गिव यू सम इनसाइट। अब देखो मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांटेड टू डू, ये जो n है और जो m है वो दो थ्रेड है, ऑफ कोर्स बिकॉज मैंने उसको रनेबल से इंप्लीमेंट करवाया है। अब ये रन मेथड मुझे कॉल करना है, व्हाट आई वांटेड टू कॉल दिस रन मेथड फ्रॉम n एंड m, जो m और n के अंदर जो रन मेथड है ना उसको मुझे कॉल करना है। अब ये जो रन मेथड है इसको कौन कॉल करता है, इसको स्टार्ट कॉल करता है। कौन कॉल करता है, स्टार्ट। तो अगर मैं n का ऑब्जेक्ट बना लूं, आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ n, सो n obj n is equal to new n, I can do this, n like n सॉरी m obj m, हम दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, obj m is equal to new m। ये तो कर लिया मैंने, क्या किया, n और m के ऑब्जेक्ट बना लिए। बट अगर मैं n डॉट स्टार्ट करूंगा तो n सॉरी obj n डॉट स्टार्ट अगर करें तो हमें उसके अंदर कोई स्टार्ट मेथड नहीं मिलती। obj m डॉट स्टार्ट अगर करूंगा मैं यहाँ पे तो मेरे को इशू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा n क्लास है उसके अंदर कोई स्टार्ट मेथड प्रेजेंट नहीं है, और ये जो रनेबल से इंप्लीमेंट हो रहा है उसके अंदर भी स्टार्ट मेथड नहीं है। तो स्टार्ट मेथड कहाँ से आता है, आता है थ्रेड क्लास से। समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है, दैट मेक सेंस, लकी लेना, है ना। तो थ्रेड से स्टार्ट आता है, रनेबल से रन आता है।
अब देखो यहाँ पे OBJM और OBJN तो बना लिया, बट स्टार्ट मेथड तो नहीं आता मेरे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू एक्चुअली, हमने दो थ्रेड क्रिएट किए, S1 और S2। इसको T1 T2 भी बोल सकते हो, लेट्स कॉल इट एट T1 एंड T2। और ये बहुत ईजी है ना, T1 T2 बना लिया। अब क्या करते हैं, ये जो न्यू थ्रेड कॉल हो रहा है ना, न्यू थ्रेड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो न्यू थ्रेड दिख रहा है ना, इट इज अ कंस्ट्रक्टर। इसको अगर आप देखोगे ना, दिस न्यू थ्रेड, ये कंस्ट्रक्टर है। और एक यहाँ पे, जब हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर और डिफरेंट डेटा टाइप। तो ये इसके नीचे आपको एक और थ्रेड मिलता है, सॉरी, एक और कंस्ट्रक्टर मिलता है। और ये कंस्ट्रक्टर क्या ले रहा है, इट इज टेकिंग रनेबल। व्हाट इट इज टेकिंग, इट इज टेकिंग रनेबल। सो व्हाट एक्चुअली व्हाट वी वांटेड टू डू, ये जो M और N हमने बनाया है, और ये जो थ्रेड बनाया है T1 T2, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन M N एंड OBJ M। और ये जो थ्रेड T1 T2 बनाया, क्योंकि स्टार्ट मेथड तो थ्रेड से आएगा, यहाँ पे तो मुझे ओनली रनिंग मेथड मिलता है। तो व्हाट वी कैन डू, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले अगर मैं इस थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर को देखूं, तो एक कंस्ट्रक्टर मिलता है मुझे जो कि रनेबल लेता है, इट इज टेकिंग रनेबल रेफरेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम रनेबल का रेफरेंस डिक्लेयर करेंगे, बट ऑब्जेक्ट बनाएंगे N और M का। व्हाट आई वांटेड टू से, देखो हम क्या करेंगे, आई विल राइट रनेबल, रनेबल लेट्स कॉल N1 इज इक्वल टू न्यू N। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस तो बना रहे हैं इंटरफेस का, रनेबल का हम रेफरेंस बना रहे हैं, रनेबल का, बट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं N का। सो दैट व्हाट वी आर डूइंग। जो इंटरफेस है ना, उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे हमने क्या किया है, रनेबल N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, रनेबल N1। सो लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमने रनेबल का रेफरेंस क्रिएट किया है। वो पॉसिबल है, इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, रनेबल का ओनली रेफरेंस क्रिएट किया है, रनेबल N1। और लेफ्ट साइड में हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, N का, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो रनेबल, लेट्स से M1 इज इक्वल टू न्यू M। सो व्हाट वी हैव डिड, हमने रनेबल के रेफरेंस क्रिएट कर लिए। क्या किया हमने, रनेबल के रेफरेंस क्रिएट कर लिए। तो M1 और N1 M1 और इज इक्वल टू न्यू N और न्यू M। तो यहाँ पे हमने रनेबल का रेफरेंस क्रिएट किया, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। अब क्या करेंगे, ये जो थ्रेड T1 और T2 है ना, हम सिंपली N1 और M1 इसके अंदर पास कर देंगे, दैट इज ऑल वी विल डू। हम क्या करेंगे, M1 और M1 और N1 इसके अंदर पास करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बाय डूइंग दिस, हमने इस रनेबल को अपने थ्रेड के बीच में एक लिंक क्रिएट किया, क्योंकि मुझे जब स्टार्ट मेथड कॉल करना होगा तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन चाहिए। तो हमने रनेबल का रेफरेंस क्रिएट किया, और एक T1 और T2 थ्रेड को N1 और M1 दे दिया। अब अगर मैं इसके बाद में T1 डॉट स्टार्ट क्लिक करूंगा और T2 डॉट स्टार्ट क्लिक करूंगा, तो व्हाट विल हैपन, कौन, अब ये जो स्टार्ट मेथड कॉल होगा, तो ये स्टार्ट मेथड क्या करेगा, T1 डॉट स्टार्ट क्या करेगा, तो जो N1 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का रन मेथड कॉल कर देगा। ये T2 डॉट स्टार्ट जब करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो M1 है विच इज दिस वन, इसके अंदर का रन मेथड कॉल कर देगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क। ये समझ में आ रहा है किस तरह से करते हैं हम, हाउ वी डू दिस थिंग्स गाइस? लकी बिना, समझ, पक्का समझ में आ रहा है? दिस इज वी हैव डिड समथिंग लास्ट टाइम। तो इसको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है आपको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यही चीज हमने लास्ट में देखा था, जब हमने रनेबल वर्सेस थ्रेड, देखो ये वाला जो प्रोग्राम हमने किया था, हमने यहाँ पे दिया भी है, कैन यू सी, रनेबल वर्सेस थ्रेड जब देखा था ना, दिस इज द सेम थिंग वी हैव डिड। अगर रन करोगे तो आपको M N, सो दिस इज वर्किंग वेरी वेल, आपको दिखेगा एन, देन यू विल गेट M समहाउ, जस्ट गो डाउन, यू हियर यू हैव गॉट M, देन अगर आपको N दिखाई देगा। सो दैट इज हाउ वी वर्क विद थ्रेड एंड या यूजिंग रनेबल। अब देखो ये जो रनेबल है ना, यहाँ पे एक और चीज करते हैं, हमने लैम्बडा एक्सप्रेशन सीखा है, यू नो अबाउट लैम्बडा एक्सप्रेशंस, ओके। सो वेयर वेयर वी यूज अ लैम्बडा एक्सप्रेशन, तो लैम्बडा एक्सप्रेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जहाँ पे कौन सा इंटरफेस होता है, फंक्शनल इंटरफेस होता है। याद है फंक्शनल इंटरफेस के बारे में, लीना, लकी? व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस, विच हैज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना, विच हैज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे देखो ये जो हमने यहाँ पे किया है, वॉट एवर वी हैव डिड हियर, ओके। हमने किया है यहाँ पे N1 और M1 का, वी हैव क्रिएटेड लाइक काइंड
रनेबल रेफरेंस एंड पास दैट इनटू द T1 and T2 थ्रेड, और फिर हमने T1 डॉट स्टार्ट क्लिक किया है एंड T2 डॉट स्टार्ट क्लिक किया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? एनीवन डू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज टिल इट? बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है? लकी, आपको कोई प्रॉब्लम है कि हम रनेबल से किस तरह से थ्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं विद हेल्प ऑफ रनेबल? हम्म। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा दें एक और बार, कैसे किया है? लकी, लीना, थोड़ा रिवाइज करवा दूं? समझ आ रहा है पक्का? नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। थोड़ा ड्रॉ करके वगैरह और समझाने की कोशिश करता हूँ। रिपीट करना है? लकी, रिपीट करना है? यस लीना? हाँ देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी हम रनेबल से थ्रेड क्रिएट करते हैं, देखो दो तरीके हमारे पास में। एक तो आप थ्रेड क्लास को यूज करो विच इज अ क्लास, तो हम बोलते हैं एन क्लास एन एक्सटेंड्स थ्रेड, और थ्रेड से फिर रन मेथड आती है ना। दूसरा होता है रनेबल को इम्प्लीमेंट करके। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको अच्छे से इलेबोरेट भी किया था, अगर हम देखेंगे, ओके दिस वन, या इसको अगर देखें, क्योंकि बहुत मैं अगर बोलते रहूँगा तो नहीं समझ में आएगा वो, जब ड्रॉ करके बताऊंगा ना दैट विल मेक सेंस। देखो यहाँ पे बताया हमने डिफरेंस, दैट इज व्हाट वी हैव सेड लास्ट, जब लास्ट लेक्चर हुआ था ना उसी के अंदर हमने ये चीज़ देखा था। तो देखो क्या बोला मैंने, कि दो तरीके होते हैं। एक तो होता है क्या, एक तो होता है थ्रेड क्लास यूज करना। क्या करना? थ्रेड क्लास। तो जब आप थ्रेड क्लास का हिरार्ची देखोगे ना, तो थ्रेड क्लास कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है। यानी ये होता है हमारे पास थ्रेड क्लास। क्या होता है? ये दिख रहा है, ये वाला थ्रेड क्लास। ओके, तो ये है, अब इसके अंदर बहुत ड्रॉ किया है मैंने, बट ये मेरा थ्रेड क्लास है। कैन यू कैन सी हियर, दिस इज माय थ्रेड क्लास। ये देखो यहाँ पे थ्रेड क्लास है। अब थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड आती है ना, वो कहाँ से आती है? वो रनेबल से आती है। समझ आ रहा है लीना? थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है तो रनेबल से आती है। ओके, तो जब हम मैंने सपोज एक्स एक थ्रेड बनाया, जो एक्स इज लाइक एक्स इज एक्सटेंड दिस थ्रेड क्लास, जैसे हम बोलते हैं ना, एक्स एक्सटेंड्स, है ना, एक्स एक्सटेंड्स थ्रेड। स्क्रीन नहीं विजिबल है? कब से? अभी अभी बताना। दिख रही है? ओके, चलो गुड। हाँ देखा, हाँ ध्यान देना। ये जो थ्रेड के अंदर रन मेथड आती है, वो कहाँ से आती है? वो तो रनेबल से आती है, वो तो हमें पता है। क्योंकि जो थ्रेड है ना, वो इम्प्लीमेंट करता है रनेबल को, ये हमने देखा भी है। अभी फिर से नहीं दिख रही? अभी अभी दिख रहा है लीना? अभी दिख रहा है? एवरीथिंग इज फाइन। एक मिनट मुझे टाइम देना। क्या हो गया है? ओके, पर बहुत ही प्रॉब्लम है। अभी अभी बताना, अभी दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, तो मैं आपको पूरा एक बार फिर से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अ, गड़बड़ हो गया है, तो मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। जो थ्रेड है हमारे पास में, जो हमें थ्रेड क्लास मिलता है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ थ्रेड नॉर्मली, जो थ्रेड क्लास है ना, थ्रेड क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि थ्रेड के अंदर हमारे पास एक रन मेथड आती है। सो इट हियर इज माय थ्रेड क्लास, ओके, एंड लेट मी ड्रॉ इट वेरी वेल। ये है मेरे पास थ्रेड क्लास, है ना, ये थ्रेड क्लास है। थ्रेड क्लास के अंदर एक रन मेथड मिलती है ना लीना, है ना। अब ये रन मेथड कहाँ से आती है? एक्चुअली दिस थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, है ना, ये देखा है ना हमने, हाउ दिस थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, है ना। ये थ्रेड क्लास को देखोगे ना, अगर हम थ्रेड क्लास को देखेंगे, अगर हम थ्रेड को देखेंगे ना, तो अगर मैं आपको दिखाऊं थ्रेड, वेयर इज माय थ्रेड, नॉट अ रनेबल, तो ये मेरा थ्रेड। अब अगर थ्रेड को देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो थ्रेड क्लास में जैसे ही जाओगे, तो यहाँ पे दिखेगा ये थ्रेड इम्प्लीमेंट करता रनेबल, ये दिख रहा है ना। समझ में आ रहा है? और अगर मुझे इस रनेबल को देखना, अगर इस रनेबल को देखना, रनेबल क्या है? एक इंटरफेस है, दिख रहा है ना, दिख रहा है इंटरफेस। यानी जो रन मेथड थ्रेड क्लास के अंदर आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? इस रनेबल से आ रही है, एंड रनेबल इज एन इंटरफेस। समझ में आ रहा है ना। चलो गुड, ये रन मेथड आती है। बट यहाँ पे ये थ्रेड के अंदर ओवरराइड होती है, ओवरराइड होके फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब देखो जो थ्रेड के अंदर है, अब देखो जब नॉर्मली हम एक्स बोलते हैं, एक्स थ्रेड क्रिएट करते हैं, वाई थ्रेड क्रिएट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सटेंड्स। एक्स क्या करता है, एक्स करता है, एक्स एक्सटेंड्स थ्रेड। ये चीज कर रखा है ना हमने, ये ना, है कि नहीं, एक्स एक्सटेंड थ्रेड। फिर इस थ्रेड के अंदर हम क्या करते हैं, रन को ओवरराइड करते हैं ना, रन, है कि नहीं, ये ओवरराइड होता है यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रहा है पक्का, आप बताओ, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये ओवरराइड होता है ना ऐसे। अब जो x के अंदर रन मेथड आता है वो कहाँ से आता है, सपोज ये x है, ये x है, इसके अंदर रन आ रहा है, ये रन कहाँ से आता है, ये थ्रेड से आता है, बराबर है। ये ओवरराइड यहाँ पे फिर से ओवरराइड करते हैं ना, रन को ओवरराइड करते हैं ना, लेना करते हैं ऐसे। स्क्रीन फिर से गया, नेट बहुत इशू है, अभी थोड़े, अभी दिखेगा, अभी दिखा। क्या मुसीबत है। चल, हाँ, ये रन मेथड आ रही है, यानी जो एक्स के अंदर रन मेथड आ रही है वो कहाँ से आ रही है, थ्रेड से आ रही है, ये बात समझ में आ गया। अब जब थ्रेड के अंदर रन मेथड आ रही है वो इनेबल से आ रही है, तो ये पहला तरीका हो गया टू क्रिएट अ थ्रेड। सो इट इज द वन वे, फर्स्ट वे। सो वे वन टू क्रिएट अ थ्रेड। पहला तरीका क्या है, हमने जो देखा क्रिएट करने के लिए थ्रेड, पहला तरीका क्या है, एक्सटेंड विथ थ्रेड क्लास, है ना, है कि नहीं, समझ आ रहा है, लीना ये समझ में आया इतना, बताओ, ये इतना समझ आया, पहला तरीका। ओके, ओके। अब यहाँ पे हमें बताए, देखो जो रन मेथड आता है, रन, ये कहाँ से आता है, रनेबल से आता है, बराबर है कि नहीं, यानी ये रन, हम थ्रेड इंप्लीमेंट करते हैं ना, थ्रेड इंप्लीमेंट्स रनेबल, तो ये रन मेथड यहाँ से यहाँ पे ओवरराइड करता है, और फिर इस रन मेथड को हम यहाँ से यहाँ पे यूज करते हैं। ये बात समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कैसे करते हैं, तो एक्चुअली वो है तो यहाँ पे, है ना, बट इसको यहाँ पे ओवरराइड करते हैं थ्रेड के अंदर, फिर थ्रेड के अंदर की मेथड फिर से ओवरराइड करते हैं एक्स के अंदर, समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली वो प्रॉपर्टी किसकी है, एक्चुअली वो रनेबल की प्रॉपर्टी, समझ में आया, बट वो जनरेशन बीच आगे आगे हम कैरी आउट कर रहे हैं, ये बात समझ में आया, जैसे पेरेंट है, जैसे ग्रैंड पेरेंट है, आ, जैसे ग्रैंड फादर है, फिर फादर है, और फिर हम हैं, तो समझ में आ रहा है, थोड़ा चेन बन रहा है। तो जो प्रॉपर्टीज रन के अंदर से रनेबल से के अंदर जो रन है वो कैसे आया थ्रेड के अंदर, वो रनेबल से आया। फिर ये जो रन हमारे एक्स के अंदर आया वो किस तरह से आया, वो थ्रेड के अंदर से आया, समझ में आ रहा, बट एक्चुअली वो कहाँ पे रिसाइड करता है, वो यहाँ पे रिसाइड करता है, समझ आ रहा है, रनेबल के अंदर, समझ आ रही है बात, हाँ हाँ, हाँ। अब रनेबल से रन आता है। अब थ्रेड जो है, थ्रेड के अंदर हमारे पास में कौन सी मेथड है, बताया, स्टार्ट मेथड आती है ना, आती है ना स्टार्ट थ्रेड के अंदर से। और अब ये ऊपर वाली जो रनेबल के अंदर की रन मेथड थ्रेड ओवरराइड कर रहा है, इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, रन भी है, थ्रेड भी, स्टार्ट भी है और रन भी है, बराबर है कि नहीं। ये जो थ्रेड क्लास है उसके अंदर स्टार्ट भी मिल रहा है मुझे और रन भी मिल रहा है। रन कहाँ से आ रहा है, रनेबल से आ रहा है, और स्टार्ट कहाँ से आया, वो थ्रेड से। ये समझ आया बात, ये समझ आया, है ना, ये ऐसे चलता है, ये होता है। इसीलिए जब हम डायरेक्टली एक्स, यानी जब हम डायरेक्टली थ्रेड को यूज करते हैं, अब देखो थ्रेड के अंदर ऐसे समझो, थ्रेड जो क्लास है उसके अंदर स्टार्ट मेथड भी है, रन मेथड भी है। अब जब एक्स ने उसको इनहेरिट कर लिया, तो एक्स के अंदर भी स्टार्ट मेथड आ जाएगा ना, और इसके अंदर भी रन मेथड आ जाएगा, बराबर है, यानी इन दोनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं ना, थ्रेड एक्स से ही एक्स डॉट स्टार्ट, एक्स डॉट रन कर सकते हैं ना, एक्स डॉट रन, क्योंकि ये दोनों पेरेंट से आ रही है, तो दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगी एक्स के अंदर, क्योंकि वो पेरेंट से आ रही है, दोनों चीजें एक्स यूज कर सकते हैं, दैट इज हाउ इट्स हैपनिंग। बट दूसरा तरीका होता है हमारे पास, बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेस, हम थ्रेड को यूज नहीं करते। पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट वे, वे वन टू क्रिएट अ थ्रेड विच इज एक्सटेंड विद थ्रेड क्लास, सॉरी, एक्सटेंड विद थ्रेड, सो दैट इज द फर्स्ट वे, एक्सटेंड विद, ये बस रिवाइज ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं देख रहे, ठीक है, एक्सटेंड, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम रिकॉलिंग एवरीथिंग। पहला होता है एक्सटेंड विद थ्रेड, बट यहाँ पे हम इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले रनेबल जो है वो
थ्रेड जो है वो रनेबल को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर एक्स जो है वो थ्रेड को इम्प्लीमेंट करेगा। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बट रन मेथड तो रनेबल के अंदर ही प्रेजेंट है, तो क्यों हम बीच का थ्रेड क्लास यूज कर रहे हैं? तो दूसरा तरीका होता है विच इज टू क्रिएट अ थ्रेड। तरीका नंबर दो, वे नंबर टू। वे नंबर टू क्या बोलता है कि हमारे पास रनेबल जो है, रनेबल जो है उसके अंदर ही तो हमें रन मेथड मिलती है ना, बट इट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक्स एक्स क्लास क्रिएट करेंगे और एक्स डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लेगा थ्रेड को, सॉरी डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेगा रनेबल को। ये बात समझ में आया लीना? यानी डायरेक्टली ही क्या करेगा, थ्रेड, सॉरी रनेबल को इम्प्लीमेंट करेगा। अब रनेबल को इम्प्लीमेंट करेगा तो ये रनेबल के अंदर जो रन मेथड है वो कौन सी मेथड है, वो एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे हम उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ओवरराइड रन, बराबर है कि नहीं, है ना? अब यहाँ पे तो रन मेथड आ गया विच इज कमिंग फ्रॉम रनेबल, बट स्टार्ट मेथड तो नहीं मिल रहा ना हमें यहाँ पे, क्योंकि स्टार्ट नहीं मिलेगा तो हम फिर इस रन को कैसे कॉल करेंगे? स्टार्ट तो मिल ही नहीं रहा, ना कि रनेबल के अंदर स्टार्ट है, ना ही एक्स के अंदर स्टार्ट है। बट ऊपर क्या मिल रहा था, तीन क्लासेस थी, थ्रेड से थ्रेड के अंदर स्टार्ट मेथड प्रेजेंट था। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, ये जो, अब मुझे पता है कि जो स्टार्ट मेथड है वो कहाँ से आता है, वो थ्रेड से आता है, थ्रेड के अंदर से स्टार्ट आता है। अगर मुझे इस रन को कॉल करना है तो मुझे थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आई विल क्रिएट टू थ्रेड्स ऑब्जेक्ट। सो थ्रेड वन, जैसे मैं यहाँ पे बता, जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो दो थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि मुझे स्टार्ट मेथड चाहिए ना, तो मैंने दो थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाए, थ्रेड टी वन न्यू थ्रेड, थ्रेड टी टू न्यू थ्रेड, दो थ्रेड बनाए। अब ये जो दो ऊपर हमने ये बनाया है ना रनेबल के रेफरेंस, अब देखो यहाँ पे हमने रनेबल के रेफरेंस क्यों बनाया, ये देखो, ये रनेबल एन वन इजिकल टू न्यू एम, रनेबल एन एम वन इजिकल टू न्यू एम, ये ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जब हम थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को देखते हैं ना, उसमें से एक कंस्ट्रक्टर हमें दिखता है जो कि एक रनेबल लेता है, विच टेक्स द रनेबल रेफरेंस। क्या लेता है? रनेबल का रेफरेंस लेता है। इसका मतलब, तो हम क्या करते हैं, रनेबल एन वन इजिकल टू न्यू एन और रनेबल एम वन इजिकल टू न्यू एम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रनेबल के रेफरेंस क्रिएट करते हैं। ये रनेबल का एक रेफरेंस हो गया, बट मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया है, रेफरेंस डिक्लेयर करना और क्रिएट करना, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हमने डिक्लेयर किया है रनेबल का रेफरेंस, बट ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, एन का बना रहे हैं। डिक्लेयर किया है रनेबल का रेफरेंस, बट ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, एम का बना रहे हैं। सो हमने दो रनेबल के रेफरेंस क्रिएट कर लिया, ओके। एक एन का क्रिएट हो रहा है, एक एम का क्रिएट हो रहा है। और फिर इस थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को हम एम और एन पास कर देंगे। क्या करेंगे, थ्रेड के कंस्ट्रक्टर को एम और एन पास कर देंगे, क्योंकि थ्रेड का जो कंस्ट्रक्टर है, जो कि वो एक क्या लेता है, रनेबल का रेफरेंस लेता है। तो फिर क्या किया हमने, फिर जब हमने इन दो थ्रेड्स को इन दो रनेबल से लिंक कर दिया, फिर इसके बाद बोलेंगे टी वन डॉट स्टार्ट, टी टू डॉट स्टार्ट। तो टी वन डॉट स्टार्ट करेंगे ना, तो टी वन के अंदर कौन सा, एन वन दिया है, एन वन यानी ये वाला रनेबल। तो ये जो है ना हमारे पास एन, उसके अंदर की स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगी। जब मैं बोलता हूँ टी टू डॉट स्टार्ट, तो टी टू के अंदर जो एम दिया हुआ है मैंने, विच इज दिस वन, जो एम है ना इसके अंदर की स्टार्ट मेथड कॉल हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट हाउ इट्स हैपनिंग। तो जब हम रन करते हैं ना, तो दोनों ही मेथड हमें रन होते हुए दिखती हैं। समझ में आ रहा है? ओके, देखो उस तरह से दिख रहा है ना, दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग। अब देखो, अगर मैं इस रनेबल को देखूं, व्हाट इफ आई विल सी, दिस रनेबल इज अ फंक्शनल इंटरफेस, दिस रनेबल इज अ फंक्शनल इंटरफेस। यानी क्या मैं यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज, इज इट पॉसिबल टू यूज अ लैम्बडा एक्सप्रेशन? इज इट पॉसिबल गाइस? सी इट इज वेरी वेरी इजी, ओके। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैंने एक क्लास एन बनाया है, क्लास एम बनाया है, विच इज इम्प्लीमेंटिंग रनेबल, which is implementing Runnable. But we have something which is called anonymous class. Can we use anonymous class here, guys? Yes? Can we use it? Yes, we can use it. तो मैं ये m और n क्लास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनोनिमस इनर क्लास यूज करते हैं ना, तब हम कोई सेपरेट क्लास नहीं बनाते, एनोनिमस क्लास बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैं करूंगा, मैं बोलूंगा रनेबल, और यहाँ पे बोलता हूँ लेट्स से ए वन, या फिर ओके लेट्स कॉल इट ए वन, रनेबल ए वन इज इक्वल टू न्यू। अब देखो एक शॉर्टकट होता है, एक तो आप खुद से बना लो, मैंने खुद से ब्रैकेट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, एक तो ना आपको डायरेक्टली सजेशन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रनेबल एन वन इजिकल टू न्यू, यहाँ पे आपको मिलेगा रनेबल। कैन यू सी इट, दिस थिंग? समझ आया? तो यहाँ पे न्यू रनेबल का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, एनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ लैम्बडा एक्सप्रेशन।
ये बात समझ आया लकी, लेना, समझ आ रहा है? यहाँ पे ना हमें अगर आपको खुद से बनाना है तो हम खुद से बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम शॉर्टकट मिलता है। जैसे मैं बोलूँगा रनेबल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम दो क्लासेस बना रहे हैं, एम और एन। फिर एम एन क्या करेगा, एम एन के अंदर हम रन मेथड लिखेंगे और फिर रन मेथड को कॉल करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो एम और एन एक क्लासेस बना रहे हैं हम सेपरेट, बट मुझे अगर एनोनिमस इनर क्लास यूज करना है और आई वांटेड टू यूज लैम्बडा एक्सप्रेशंस, तो सबसे पहले एनोनिमस इनर क्लास यूज कर लेते हैं। हमें पता है कि एनोनिमस इनर क्लास ही लैम्बडा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट होता है। सो रेनेबल ए वन इज इक्वल टू न्यू। जैसे न्यू लिखोगे, स्पेस करोगे ना, तो आपको ये देखो यहाँ पे एक दिख जाएगा, ये ब्रैकेट दिख जाएगा, रनेबल ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक क्या बन के आया, एनोनिमस इनर क्लास। सो रनेबल ए वन इज इक्वल न्यू रनेबल, तो न्यू रनेबल को ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, रनेबल को ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता बिकॉज वो इंटरफेस है। एनोनिमस इनर क्लास को ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये जो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दिख रहा है ना, ये है हमारा एनोनिमस क्लास। तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज एनोनिमस क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है? दूसरा बना लेते हैं। तो रनेबल बी वन इज इक्वल टू न्यू रनेबल, इस पे क्लिक कर लूंगा तो ये मेरे पास दो एनोनिमस इनर क्लास यूज किया है मैंने। अब देखो इसकी तो जरूरत ही नहीं है मुझे, आई डोंट नीड टू यूज दिस थिंग। ये भी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैं यहीं पे एनोनिमस इनर क्लास यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें करना नहीं है। तो जो एम के अंदर मैं कर रहा था वो सेम चीज़ मैं इसके अंदर डाल दूंगा। किसके अंदर डाल दूंगा? ए वन के अंदर, है ना? ये इसके अंदर डाल दूंगा, है ना? और जो मैं एम के अंदर कर रहा था, ये जो कर रहा था मैं, ये क्या कर दूंगा मैं, ये दूसरे वाले रनेबल के अंदर डाल दूंगा। मीन्स आई एम यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास। अब देखो जो ऊपर के जो क्लासेस बनाया, ये एम और एन, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। सो हमने देखा है कि हाउ वी यूज दिस एनोनिमस इनर क्लास। पहला ही स्टार्ट हमने किया था एक्चुअली स्टार्टिंग में एनोनिमस इनर क्लास। तो देखो हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमने एनोनिमस इनर क्लास यूज किया है, उसके अंदर फिर रन मेथड ओवरराइड किया है, और उसके अंदर फिर आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू 100। सेम चीज मैंने बस एनोनिमस इनर क्लास यूज करके करा है, सेम चीज, कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पे थ्रेड के अंदर मैं क्या पास करूंगा, ए वन और बी वन, है ना? ए वन बी वन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या क्रिएट किया है, रनेबल ए वन और रनेबल बी वन, उसको यूज किया है। तो उसको मैं इस टी वन टी टू के अंदर पास कर दूंगा, और टी वन डॉट स्टार्ट और टी टू डॉट स्टार्ट कर देंगे। अगर इसको रन करते हैं, तो अगर ये वर्क करता है दैट मीन्स वी आर डूइंग राइट। देखो इसको अगर रन करें, आर वी गेटिंग दिस? यस, वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट, राइट लीना? दिख रहा है एम 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 एन एन एम, है ना? समझ आ रहा है? आई एम एम, देखो मैंने दोनों इसमें आई एम 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 प्रिंट कर दिया। मुझे एक इसमें एन प्रिंट करना है, एक इसमें एम प्रिंट करना है, ठीक है? देखो दोनों ही सेम चीजें काम करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो सेपरेट क्लासेस बनाई थी फिर इसको इम्प्लीमेंट किया था, वो ना करके अब देखो यहाँ पे आपको देखेगा, पहले ये देखो, पहले एन 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 दिख रहा है, फिर ऊपर आपको एम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एन आ रहा है, देखो फिर से एन आ गया, फिर से एन आ रहा है, एन आ रहा है, फिर से एम आ गया, देखो यहाँ पे एम दिख रहा है आपको कुछ समय, फिर ऊपर जाओगे तो फिर से दैट इज वर्किंग साइमल्टेनियसली। ओके फाइन। तो हमने ये किया है, हमने सेपरेट क्लासेस ना बना के हमने एनोनिमस इनर क्लास यूज किया। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। अब देखो ये जो एनोनिमस इनर क्लास है ना, क्या हम इसको लैम्बडा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट इज वी हैव सीन, क्योंकि अगर फंक्शनल इंटरफेस है तो हम लैम्बडा एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं। तो अगर रनेबल रनेबल देखेंगे ना, तो ये फंक्शनल इंटरफेस है। तो गाइज यहाँ पे हमारा अंडरस्टैंडिंग लैम्बडा एक्सप्रेशंस का होना चाहिए कि एक्चुअली ओके हाउ वी क्रिएट दिस थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल थिंग, आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग, है ना? ये चीज निकाल सकते हैं, कैन वी रिमूव गाइस? यस, डू यू रिमेम्बर? Do you remember how we do these things? Okay, so I will give you this task. आपको क्या करना है, आपको इसी एक्सप्रेशन को लैम्बडा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। दैट इज वेरी इजी। ओके, समझ में आ रहा है लकी, लेना? पहले लैम्बडा एक्सप्रेशंस वाले अगर आप लेक्चर देखो तो उसमें देखना, अगर नहीं समझ में आए तो उसमें देखना, ठीक है? समझ आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लैम्बडा एक्सप्रेशंस वाले लेक्चर देखना। बट ये बहुत इजी है, क्या आप उसको लैम्बडा एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन डू। समझ आ रहा है लकी, लेना? बताओ। आप लैम हमारा जो है ना एनोनिमस जनरल क्लास है लैम्बडा एक्सप्रेशंस, आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगा। बट आपको देखो सिंपल को कुछ भी नहीं, मैंने मुझे एक्चुअली नया टॉपिक लेना था आज, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं बिल्कुल उसको टच नहीं करूंगा। नया टॉपिक है ना, जो ये हम लास्ट टाइम देख रहे थे, थ्रेड शेप वाला। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने किया इतना ही कि हमने एनोनिमस जनरल क्लास यूज किया। देखो
हम अगर हमें फंक्शनल इंटरफेस आता है तो हम एनोनिमस हम लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज़ करने से पहले हम एनोनिमस इनर क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हम एनोनिमस इनर क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये न्यू रनेबल को ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। एनोनिमस इनर क्लास, ये जो ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दिख रहा है ना, ये क्लास है, बट उसका कोई नाम नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज एनोनिमस, है ना? तो उसी के अंदर फिर हमने रनेबल के अंदर की ओवरराइड किए मेथड, और उसके अंदर 1 टू 100 तक चल रहे हैं, एन प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं, एन प्रिंट कर रहे हैं। दो थ्रेड क्रिएट कर दिया, फिर इसके अंदर A1 और B1 दे दिया, जो कि हमने यहाँ पे रनेबल के रेफरेंस बनाए हैं, और फिर T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। अब देखो आपको यहाँ पे एक ही काम करना है, आपको ये करना है कि इस एक्सप्रेशन को आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। दैट इज ऑल यू हैव टू डू टिल नाउ। समझ में आया? आपको इतना ही करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता ही दूंगा, बट आप खुद से थोड़ा ट्राई करना। ठीक है लकी, लीना? मुझे आज थोड़ा आगे भी बढ़ना था, समझाना था मुझे और